एमपी मध्य प्रदेश का ये थिएटर है। एंड इस थिएटर का थीम क्या है, इस थिएटर में क्या दिखाया जाता है। अब यहाँ पे भी कश्मीर में भी जब भी सब मदर इन लॉज बैठते हैं एक जगह पे, ठीक है, नॉट मदर इन लॉज, जब सब जो बहुएं होती है, समझ के आप, चलो मान लीजिए एक शादी है, वहाँ पे 5-6 लड़कियाँ बैठी जिनकी शादी हो चुकी है, रिसेंटली नई शादी हो चुकी है, फिर उनके टॉपिक्स क्या होते हैं अक्सर, देखा कितने क्लियर है ये लोग, किस बारे में, बिल्कुल सही बात उन्होंने फरमाई, वही होता है ना। एक भी बताती है कि मेरी सास कैसी है, दूसरा भी, यही चलता रहता है वहाँ पे, यानी कि बैक बाइटिंग अबाउट दी मदर इन लॉ, ये थीम है किसका, मार्च का। इट इज़ दी theater in which there is shown the backbiting about the mother-in-laws, talks about mother-in-laws। तो इसी को दिखाया जाता है इन द प्ले फॉर्म, कहाँ पे, मध्य प्रदेश में, जिसका नाम पड़ा मार्च। समझ के आप लिखो आप इसमें। The theme of this theater, the theme of this theater is based around, the theme of this theater is based around daily life talks about, daily life talks about mother-in-law, daily life talks about, daily life talks about mother-in-law। नेक्स्ट थिएटर इज पांडवनी। मैंने आपको पहली क्लास में बताया था थिएटर के बारे में हमें 2 चीज़ें जाननी है, एक तो कि स्टेट से बिलोंग करता है थिएटर, और इन थिएटर्स का थीम क्या है, इन थिएटर्स में दिखाया क्या जाता है। बाकी वहाँ पे देयर इज़ नथिंग टू नो अबाउट द थिएटर्स, दैट हाउ दे एक्चुअली गो इन द परफॉर्मेंस, क्योंकि डांस तो है नहीं, तो थिएटर में कुछ भी चलता है, किसी भी तरीके की स्टोरी चल सकती है, बस थीम एक होता है इन थिएटर्स का, तो वही थीम हमें जानना है। सो जब भी थिएटर्स के बारे में पूछते हैं, या तो पूछते हैं कि स्टेट से बिलोंग करता है, या तो उसका थीम पूछा जाता है। समझ के आप। अब इस थिएटर का थीम क्या है, अब इसके नाम में ये, इट इज़ द थिएटर विच इज़ नेम्ड एज पांडवनी। तो यहाँ पे स्टोरी ऑफ पांडव्स डिपिक्ट हो जाती है इस थिएटर में, और ये किस स्टेट से बिलोंग करता है, इट्स फ्रॉम द सेम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, जहाँ पे पांडवस की स्टोरी एक डांस फॉर्म में रिवील हो जाती है, एक थिएटर फॉर्म में वहीं पे डांस परफॉर्मेंस होती है, उसी का नाम पड़ा पांडवनी। समझ गया। इनफैक्ट इसकी जो ग्रेटर एक्सपोनेंट थी, यानी कि जो इस थिएटर को बहुत ही अच्छे से निभाती थी, द पर्सन वाज नेम्ड एज she's a lady named as Tijan Bai. She recently received the Bharat Ratna award for the same theater of not Bharat Ratna, sorry, Bharat Ratna किसी और चीज़ के लिए दिया जाता है। It was the award which was given to her. Award was Padma Shri Award. She received this award किस चीज़ के लिए? Because she is the famous exponent of this theater which is named as पांडवनी। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। और थीम क्या है इसका? यहाँ पे जो पांडवस की लाइफ थी, सुना ना, पांडव थे, कितने होते थे? जी हाँ, मैम के पास रखिए, तो वहीं पर रखा। तो समझ सिंह कि यहाँ पे लाइफ ऑफ पांडव्स डिपिक्ट होती। कितने थे? कुछ ब्रदर्स है पांडव्स, कितने होते हैं? 5 ब्रदर्स, 5 और 12, मैंने 12 सुना है कुछ ऐसा ही। ये शक क्यों है बीच में? किनका? अर्जुन का। तो ये कौन 5 है? हाँ बस समझ गया मैं, याद नहीं आपको? भीम, हाँ। आ रहा कल तक आएगा। चलो बाकी 3 कल, 2 कल सुनेंगे हम, 3 आपने बोला, ठीक है। तो बेटा है, मैंने पहले भी सुना कुछ 12 कुछ 11 कुछ ऐसा मैंने सुना है, 12 कुछ पांडव्स, ठीक है। तो जो भी आप कंफर्म करके बताना कितने पांडव्स थे, बट जितने भी थे अब उन्हीं की लाइफ स्टोरी डिपिक्ट होती है किसमें? पांडवनी थिएटर में, जो कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है। लिखिए इसमें,
It is a traditional theatre. It is a traditional theatre in which life of Pandavas It is a traditional theatre in which life of Pandavas is depicted in musical form. In which life of Pandavas is depicted in musical form. Is depicted in musical form. अगर आपको ये इंफॉर्मेशन ऐड करनी है अबाउट दिस पर्सन तीजन बाई, शी इज़ द ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ दिस theatre who recently received the Padma Shri award for the same theatre. तो आप खुद ऐड कर सकते हो कहीं पे. She is a great exponent of Pandavani theatre for which she received Padma Shri award. क्या है? 5 है. लिखा सबने? नेक्स्ट थिएटर इज तमाशा. तमाशा कहाँ का थिएटर है? ये थिएटर है महाराष्ट्र का. ये थिएटर कौन परफॉर्म करते हैं? द फिशरमैन कम्युनिटी ऑफ महाराष्ट्र, जिनको यहाँ पे हांजी कम्युनिटी बोल सकते हैं. इन कश्मीर में जो अलग कम्युनिटी है, तो वहाँ की जो फिशरमैन कम्युनिटी है वही इस थिएटर फॉर्म को परफॉर्म करते हैं. और होता क्या है, इसको डांस फॉर्म में परफॉर्म किया जाता है. एंड यहाँ पे एक परफॉर्मेंस होती है इस थिएटर में. दैट परफॉर्मेंस इज नेम्ड एज लावनी. लावनी क्या होता है? डांसिंग एट लाइटनिंग स्पीड. इतनी तेज डांस करना जो बिल्कुल ही दिखे ही ना मूव्स. आप समझ रहे हो? हैव यू सीन दैट मूवी आमिर खान एंड कैटरीना कैफ? क्या इनका नाम है? कौन सा? धूम 3. उसमें एक सॉन्ग है, ठीक है, जब ना एक ऑडिशन हो रहा होता है फॉर द स्टेज डांसर्स फॉर द कॉमेडी शोज. एक ऑडिशन हो रहा होता है और अचानक से फिर आती है दैट द एक्ट्रेस कैटरीना कैफ, एंड पहले वो छोटा सा एक परफॉर्मेंस देती है, उसको रिजेक्ट किया जाता है. उसके बाद जो वो शुरू करती है वो सेम लावनी शुरू करती है. दैट डांस फॉर्म इज द लावनी. वहाँ पे कितना तेज वो फिर मूव्स करती है, जिसके बेसिस पे उसको सेलेक्ट किया जाता है एज द स्टेज डांसर फॉर द कॉमेडी शोज. शी एक्चुअली हाईलाइट्स द लावनी डांस फॉर्म देयर. ठीक है, तो ऐसे ही ये सब चीज़ें नहीं आती है. तो इनफैक्ट वहाँ पे शायद बोला भी जाता है आई हैव परफॉर्म द लावनी डांस. ठीक है, तो वही होता है दैट इट इज़ अ डांस एट लाइटनिंग स्पीड, यानी कि बहुत ही तेज़ मूव्स करना जिससे दिखे नहीं. इसकी स्पीड इसकी पहचान है इसके डांस में. वहाँ पे रिदम पे ज़्यादा ध्यान नहीं होता है, सिमेट्री पे ज़्यादा ध्यान नहीं होता है, स्पीड पे ज़्यादा ध्यान होता है. तो वही होता है लवानी डांस. ये महाराष्ट्र का ही है. ये इसमें ज़्यादा हाईलाइटेड नोटेड फीचर है. किसका? दिस थिएटर ऑफ तमाशा. करते कौन है? फिशरमैन कम्युनिटी ऑफ महाराष्ट्र. ठीक है, तो लिखिए इसमें इट इज स्पेसिफिकली परफॉर्म्ड बाय it is specifically performed by fishermen community of Maharashtra. Fishermen community of Maharashtra. Next, देखिए, it is noted for performance of Lavani music, which is dancing at lightning speed. Lavani music which is dancing at lightning speed. What? हाँ, मतलब ये कॉम्बिनेशन है. म्यूजिक अलग, उस म्यूजिक का भी नाम लावनी है और जो डांस परफॉर्म है
उसको भी लावनी ही बोलते हैं। इनकी कॉम्बिनेशन है म्यूजिक एंड डांस, क्योंकि डांस देखो म्यूजिक के बगैर होगा नहीं, डांस के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, म्यूजिक। तो लावनी म्यूजिक एज वेल एज लावनी डांस, तो ये इसका नोटेबल फीचर है इसका, इस तमाशा थिएटर का जो महाराष्ट्र में किया जाता है। समझ गया? आप लिखो लावनी म्यूजिक, ठीक है, जो आपको मैंने बताया, डिक्टेट किया, विच इज दिस डांसिंग एट लाइटनिंग स्पीड। अब समझ गए, इसी म्यूजिक पे डांस होता है जो लाइटनिंग स्पीड पे होता है, म्यूजिक भी है डांस भी है, ठीक है। हाँ, इसके बाद नेक्स्ट थिएटर इज दश अवतार। द नेक्स्ट थिएटर इज दश अवतार। ये थिएटर कहाँ का है? इट बिलोंग्स टू गोवा। इसके नाम में ही लिखा है कि इसका थीम क्या होना चाहिए। दस अवतार। किसके अवतार? किसके होते हैं? विष्णु के। किसके? सो ये क्या है? 10 इनकार्सनेशंस ऑफ लॉर्ड विष्णु दिखाया जाता है इस थिएटर में, जो परफॉर्म होता है गोवा में। तो थीम क्या रहेगा इसका? दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 10 इनकार्सनेशंस ऑफ लॉर्ड विष्णु, ठीक है, या इनकारनेशंस ऑफ लॉर्ड विष्णु। तो अब लिखिए इसमें थीम, लिखिए थीम क्या है इसका? इट्स थीम इज representation of representation of representation of 10 incarnations INCARNATIONS 10 incarnations of Vishnu, incarnations of Vishnu.